जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहेगी 7 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 जनवरी के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, जस्ट अ मिनट। 7 ऑफ वैंड की, 7 ऑफ वैंड का मतलब है कि आपके पार्टनर किसी भी तरीके से आपको, मतलब इनके रास्ते में दिक्कतें तो हैं लेकिन फिर भी आपके पार्टनर डिटरमाइंड है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती दिखाई पड़ रहे हैं कि जितनी भी दिक्कतें हो जाए, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये बात इनको पता है। ओके। लिब्रा जमुनाई एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर 1 2 1 2 एंड 1 2 सारे साइन इक्वल है। नंबर है आप लोगों के लिए 7 6 3 6। तो 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 फिर से आ गया है, 33 भी इम्पोर्टेंट है, 77 भी इम्पोर्टेंट है। 4 आ गया है, 4 9 एंड ये था 10। तो ये नंबर देख लीजिएगा। 94 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 49 आई डोंट थिंक सो बट मे बी किसी की एज हो सकती है 49। ओके चलिए, देखिए 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी भी तरीके के मेंटल स्ट्रेस में हो सकते हैं या फिर किसी तरह की पुरानी दिक्कतें चल रही हो सकती है जिनसे बाहर निकलकर आपके साथ एक पीसफुल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे मुश्किल समय को पीछे छोड़ दिया एंड एक पीसफुल रिजोल्यूशन आपके साथ चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाह रहे हैं। ओके, जैसे जो हुआ उसे जाने दो, जो बीत गया वो बात गई। ओके, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग काफ़ी ज़्यादा डीप है आपको लेकर के। आपको बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एंड कंप्लीट पर्सन की तरह देखते हैं। उनकी नज़र में आप उनके लिए लाइफ में जैसे ब्लेसिंग लाने वाले, जैसे लकी चार्म जैसे पर्सन हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, जो कि खुद में चलती फिरती अबंडेंस है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा लव दिखाई पड़ रहा है कि जब आप इनके साथ होते हैं तो इनकी लाइफ ब्लेस्ड फील होती है, इनको फुलफिल्ड फील होता है। इनके अंदर जैसे एक 9 ऑफ कप वाली एनर्जी नहीं होती है, कभी कभी एम्प्टीनेस को शो करती है। तो बिल्कुल वो एम्प्टीनेस जैसे सारे कप भर जाते हैं। एक इंसान का दिल होता है भरा हुआ, फुलफिल्ड इंसान। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी जैसे कि कुछ भी कमी रह जाती है लाइफ में ना, तो इंसान को अंदर से वो खटकता रहता है कि वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आप अपने में ऐसे हैं कि जैसे आपके साथ ऑटोमेटिकली ये फीलिंग रहती है फुलफिलमेंट वाली कि आप हैं तो सब कुछ ठीक ही है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में इक्वालिटी और बैलेंस लेके आना चाहते हैं, अपना फुल टाइम और फुल एनर्जी देने के मूड में हैं। वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में इक्वल गिव एंड टेक बना रहे। यस। हम्म, कुछ सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस आई थी, लेकिन अब आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि इनकी नज़र में आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। अगर ये आपको छोड़ के गए भी थे या फिर किसी तरह की डिस्टेंस आई भी थी तो इनको मतलब वो जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपको और ज़्यादा हाई रिगार्ड्स पे रख रहे हैं। 6 3 9 एंड यहाँ पर 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। तो डेविल का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट, डीप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यस, इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे आप इनके साथ हैं तो आप इन्हीं के होके रहें, आप कहीं किसी और के ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, आपके साथ आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा रिच फील करते हैं। जैसे एक इंसान होता है जिसका दिल भरा होता है, जो फुलफिल्ड होता है, वही एनर्जी रिपीटेडली आ रही है कि जैसे ये आपके साथ, मतलब एक ऑब्सेशन होता है ना कि ये मेरा ही है, इस पे किसी और की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड 7 ऑफ बैंड्स ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यस,
किसी भी तरह का कोई बाहरी, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस या किसी ने इंटरफेयर किया, तो वही ऑब्सेशन की एनर्जी आ रही थी कि अगर किसी ने आप लोगों के बीच में लेग पुलिंग करने की कोशिश की, आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की, तो फिर उसकी खैर नहीं है। क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों को बता रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी तो दिखाई पड़ रही थी। देखिए, थर्ड पार्टी यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, तो कोई थर्ड पार्टी तो है जो दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेन चीज़ ये है, मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर की आंखें खुली हुई हैं, वो जानते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है। एंड हो क्या रहा है कि देखिए होता क्या है, थर्ड पार्टी यहाँ पे आ गई थी अपनी रोटी सेकने के लिए। उसको लग रहा था कि वो अगर आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी ले आएगी तो कहीं ना कहीं उसको भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा, इस मूड में आ चुके हैं। मतलब ये जो भी खिचड़ी पकाई है थर्ड पार्टी ने, वो कुल मिला के आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। एंड अब इन्होंने जैसे कमर कस ली है कि किसी को तो आपके बीच में आने देंगे नहीं। ठीक है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देखिए, थ्री ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपका अगर बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, तो नेटवर्किंग, टीम वर्क या फिर कलीग्स की सपोर्ट, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जैसे सक्सेसफुल करने में हेल्प कर सकती हैं। पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बिजनेस या जॉब के मैटर में ये जो सेवन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं वार्निंग देने वाला है। ये कार्ड धोखाधड़ी, किसी तरह की चोरी या फिर कोई हिडन एनिमी भी शो कर रहा है। यस, ये भी दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई व्यक्ति आपकी जैसे आपने अपनी प्लानिंग किसी को बता दी है, आपने आपके अंदर कोई ऐसा आइडिया है जो आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे कोई चुरा सकता है या फिर आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। तो वैसे तो मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है कि थ्री ऑफ कप, थ्री एंड सेवन, टेन। तो देखिए, टेन की एनर्जी होती है व्हील ऑफ फॉर्चून की। ज़्यादातर मुझे सिचुएशन दिख रही है कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं, किसी से आप अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, या फिर वो आपका बिजनेस पार्टनर है, तो मे बी स्टार्टिंग आपकी अच्छी रही थी, आप लोगों ने खूब इंजॉय किया था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन वो व्यक्ति अब दगाबाजी करने के मूड में आ चुका है, क्योंकि वो व्यक्ति आपका कार्मिक है। एंड वो उसके अंदर चालाकी आ चुकी है। एंड वो जो है अब इम्प्रेस बनना चाहता है। जैसे आपका एम्पायर हो सकता है, आपकी पोजीशन हो सकती है, आपके आपकी एक मार्केट वैल्यू हो सकती है, वो सारी चीज़ें हड़पने के मूड में है। तो आप इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आंखें बंद करके चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थ्री थ्री सिक्स हो गया, थ्री सेवन टेन, टेन सिक्स सिक्सटीन, टॉवर की एनर्जी है। तो भाई कोई टॉवर आपको मिल सकता है, तो बेटर ये है कि टैरो देखते हैं तो कम से कम इतना फ़ायदा उठाइए, ये टॉवर ना आने दीजिए। कोई शॉकिंग न्यूज़ आपके सामने आ सकती है, आपको पता चल सकता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है फोर ऑफ बैंड की एनर्जी। तो हेल्थ आपकी बढ़िया रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ओके, थ्री फोर सेवन एंड सेवन, 20 जजमेंट की एनर्जी है। डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई पड़ रहा है। यस, डिवाइन की मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। हेल्थ आपकी बढ़िया है। देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो नंबर वन की चीज़ हेल्थ है। तो हेल्थ बढ़िया रहेगी तो बाकी चीज़ें भी ठीक ही रहेंगी, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने में सिमटे हुए हैं, थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने थिंकिंग को समझ सकें, क्या चाहते हैं क्या नहीं। कहीं ना कहीं बहुत डीपली इस चीज़ पर सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है, मतलब क्योंकि इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट की थी, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं कि आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं, बल्कि खुद को समझाने की या फिर खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 9 6 15 की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। तो डेविल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई इंसान अपने में झांक के देखता है, जैसे उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आ जाता है। मैंने बताया ना कि जैसे आपके पार्टनर के अंदर यहाँ पे डेविल आया था। ओके। एंड डेविल के बाद आपके पार्टनर ने कहा कि ये किसी को बीच में नहीं आने देंगे। इनके अंदर भयंकर गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन, ये सब चीज़ें दिखी हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को समझना चाहते हैं कि ये वाकई में किस तरह के इंसान है। मतलब क्या वाकई में ये डेविलिश नेचर है इनका, इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, कुछ कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये वाकई में मतलब इतना गिर गए थे या इनकी सोच इतनी ख़राब हो गई थी
ऐसा क्यों हुआ था? एंड ये डेविलिश व्यक्ति कौन है? क्या किसी ने इनको भड़का दिया था? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, तो फिर आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि किसी ने इनको कुछ खिला-पिला दिया था या फिर किसी ने मैनिपुलेट कर दिया था। कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जैसे दिमाग खराब हो गया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो ये एक थोड़ा-सा ज़्यादा ही पेनफुल कार्ड है कि जैसे आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा टायर्ड और पेन में फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरी चीज़ ख़त्म हो चुकी है या उन्हें किसी तरह का डीप मतलब धोखा मिला है, दुःख मिला है या फिर किसी पुरानी चीज़ का एंड भी हो चुका है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मेबी किसी ने उनको बहुत ज़्यादा गलत तरीके से मैनिपुलेट किया था आपके अगेंस्ट, ओके? एंड जिसकी वज़ह से आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं न कहीं 10 स्वॉर्ड ये कार्ड है एंड ये 6 ऑफ स्वॉर्ड है। तो जैसे जब किसी इंसान को भड़का दिया था, ये 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी है। तो टॉवर का मतलब देखिए आपके लिए भी यहाँ पे टॉवर आ रहा है एंड आपके पार्टनर के लिए भी टॉवर आ रहा है। इसका मतलब ये कोई ऐसा म्यूचुअल व्यक्ति है, देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपने पार्टी एंजॉय की है, जिसको आप अपने सेलिब्रेशन में बुलाते हैं। ये वही व्यक्ति है जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है एंड आपके पार्टनर को इसने इतना भड़काया है कि बिल्कुल 10 के बदले 10 नहीं किया इन्होंने, 10 के बदले 6 दिखाया आपको। मतलब जितना आपके पार्टनर को भड़काया गया था, लगभग उसका 60% इन्होंने आपके साथ किया है। नेगेटिविटी, क्योंकि इनके अंदर डेविल आ गया था, डेविल का इम्प्रेशन आ गया था, डेविल का यस इफ़ेक्ट आ गया था। तो फिलहाल नाइट ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इतना दुख और इतने टेंशन के बाद भी आपके पार्टनर हार नहीं मानना चाहते हैं। रिलेशनशिप को फिर से एस्टेब्लिश एंड स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि जल्दबाजी की बजाय इनको थोड़ा सँभल के काम लेना चाहिए। ठीक है? तो आपको क्या करना चाहिए? डिवाइन एक कार्ड दीजिए एंजल्स। डोंट स्टॉप, आपसे कहा जा रहा है कि आप रुकिए मत। आप आगे बढ़ते रहिए, आप चलते रहिए, जो काम आपको करना है करते रहिए। ठीक है? जय माता दी।